राजसमंद जिला मुख्यालय पर मार्बल कारोबारियों ने रॉयल्टी का मुद्दा उठाया, जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया, सरकार से भी मांग की गई है और सभी कारोबारियों ने भीम के विधायक हरि सिंह जी रावत से भी मुलाकात की। अभी वो पधारे थे, हमने सोचा उनसे भी कुछ बात कर ली जाए। अभी कारोबारियों ने मुख्य रूप से मुद्दा, हालांकि ये सिर्फ राजसमंद नहीं पूरे प्रदेश की रॉयल्टी बढ़ी है, इसको लेकर आज से उन्होंने बंद का ऐलान भी किया। कैसे देखते हैं? नहीं, वास्तव में ज्वलनशील मुद्दा है, क्योंकि अभी धीरे धीरे मार्बल की जो है खदानें भी करीब बंद हो गई है। और क्या है, अभी वापस जो मार्केट भी उससे तो क्या टाइल से ज़्यादा होगा, अभी जीएसटी और उसके ऊपर वापस रॉयल्टी लग गई। तो वास्तव में एक इनकी बहुत ज्वलनशील मुद्दा है इनका, और मैं इनको भी आश्वासन किया, मैं मुख्यमंत्री से बात करके समय लेके और इनके जो भी एसोसिएशन के लोग लेके जाकर इनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। पिछले महीने ये सभी कारोबारी वहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि जीएसटी कम की जाए, और अभी वो जीएसटी तो कम नहीं हुई, उससे पहले रॉयल्टी और बढ़ गई। और मुझे तो आज पहली बार बताया इस मुद्दे, मैंने पूरे भी दिया ज्ञापन, तो मैं इसमें स्टडी करूँगा और मुख्यमंत्री जी को जो भी इनके साथ मिलकर इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे रॉयल्टी कम हो जाए। और जीएसटी भी जो है मैं समझता हूँ कि ज़्यादा है, तो इसमें भी कुछ कम हो, सरकार से हम पूरा पुरजोर प्रयत्न करेंगे इसी रॉयल्टी कम हो जाए, ताकि इनको जो ये आज इस हालत से गुजर रहे हैं इससे इनको निजात मिल सके। आज क्या विशेष मुद्दे आप भीम विधानसभा के लेके आए हैं राजसमंद? अब मुद्दे तो हमारे जो भी है समस्या, मैंने तो क्या कि जैसे स्कूलों के भवन जर्जर हो रहे हैं, उसके बारे में वैसे हमने तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील है, उन्होंने जो भी बोला था हमारे हर एक स्कूल में दिया है, और कुछ बाकी तो बात करके करेंगे। और अभी वापस जो मंगरा विकास बोर्ड में जो भी इसके माध्यम से जो भी कमरों का या डीएमएफटी से जो बारिश से जो नुकसान हो उसका करवान करने उसके लिए आए हैं विशेषकर। अभी मुख्य रूप से जो देवगढ़ का जो इशू है, उन्होंने भी क्षेत्रीय लोग भी आए थे, कामली घाट चौराहे से बसों वहाँ से उतरने में लोगों को दिक्कत होती है, डायरेक्ट आगे निकल जाता है और वहाँ कोई ऐसा स्टॉपेज नहीं। वो हमने वैसे रेलवे मंत्री जी से बात भी की थी, वैष्णव जी से बात भी की, तो उन्होंने बोला उन्होंने सर्वे भी कराई है, लेकिन अभी तो वापस रिपोर्ट आई नहीं। वापस मैं पूरा भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ कि ये वापस हमारी जो सर्विस लाइन चालू हो जाए, ताकि अभी हमेशा बड़ी वास्तव में बहुत परेशानी की बात है। अब वहाँ क्या 2 किलोमीटर लेफ्ट में 2 किलोमीटर राइट में जाना पड़ता है, तो रात को मान लो कोई बच्चे बच्ची कोई लेडीज़ है कोई बुजुर्ग है तो आने बड़ी दिक्कत होती है। तो वैसे तो हमने क्या कि रास्ता तो चालू करवा दिया, लेकिन संविधान रूप से नहीं हुआ है, तो मैं चाहता हूँ संविधान रूप से हो तो क्या कि एक प्रॉपर रास्ता बन जाएगा, तो इसके प्रयत्न स्थायी तौर पर जो समाधान। हाँ बिल्कुल करें, सही समाधान ही करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वैसे क्या ये रेलवे लाइन बंद हो गई है। ये जो ब्रॉडगेज बनी है तो ब्रॉडगेज में मावली से लेकर देवगढ़ तक है, और देवगढ़ से जो कामली घाट जो रेस्ट ऑफ जो लाइन है वो वैसे काम नहीं आ रही है। तो इसे मैंने कहा एक बार, अब क्या कि सरकार तंत्र रेलवे का ऐसा डिपार्टमेंट है, ये लकीर के फ़कीर है, सही चीज़ को समझते नहीं है। कैसा हमें तो ऊपर से आदेश होगा तो करेंगे, तो हम ऊपर से भी आदेश करवा के, और वैष्णव जी हमारे इधर ही के हैं, तो मैं उनसे एक बार पहले तो मिल चुके हैं, एक दूसरी बार मिल के इसका समाधान करूँगा। अभी तो सरकारी आप भी है केंद्र से। हाँ तो पूरा कोशिश करेंगे इस लाइन को बहुत जल्दी चालू करूँगा। मुझे खुद भी इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, ये हो जाए तो कम से रोज़ की ये समस्या का समाधान हो जाए। एक मुख्य रूप से पिछले महीने कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कोई पोस्टर जारी किया था कि भीम के विधायक लापता हो गए, इस मुद्दे को लेकर आते हैं। ये तो स्कैंडल है नेताओं का। अब कौन सा बंद हो, कोई किसी काम से अगर जावे 15 दिन नहीं आओ तो कोई ये थोड़ी कोई विधानसभा से गायब हो गए। ये तो क्या वो इनके सगू पे है। अब पूर्व विधायक है क्या, उसके बाद भी हाथ पर कुछ है नहीं कि 5 साल खूब भ्रष्टाचार किया, अब उसके क्या वो सपने नजर आ रहे हैं वो सपने नजर आ रहे हैं यार क्या करें। पहले तो ये थी, अब मेरे पे आक्षेप लगा रहे आ रहे एमएलए ने कि फूटी गोड़ी का अगर लिया तो कोई प्रूफ करके बता दे, और इनका तो मेरे पास 100 प्रूफ है। दिन दाड़े इन्होंने करोड़ों में गिट्टी बेची है और जिंदा जला दिया पुजारी को, इससे बड़ी दुर्घटना हो क्या सकती। और 2 बच्चों को, मतलब ये रेत माफियाओं के माध्यम से 2 बच्चों को मरवा दिए। तो इतने बड़े इश्यूज इनके हैं। आज मेरे को, आज मैं 25 साल हो गए मैं पॉलिटिक्स में, कोई एक व्यक्ति कोई कहते हुए कोई हमने कोई भ्रष्टाचार किया है, किसी का अन्याय किया है, इन्होंने 5 साल ऐसा अन्याय किया तो इनका नतीजा इनको मिल गया ना। आज मैंने मेरा रिकॉर्ड खुद तोड़ा। आज मैं समझता हूँ कि ये जो देश आज़ाद उसके बाद अगर सबसे हाईएस्ट वोट से अगर ली तो मैंने ली है, कारण कि उनके कारनामे और मेरी कार्यशैली दोनों कंपेयर करके जनता ने मुझे वापस आज 32,000 वोट से लीड दिलाई है। वो तो दावा करते हैं कि हमने पिछले 30-40 साल में जितना काम नहीं हुआ वो 5 साल में करके दिखाया, और चंबल का प्रोजेक्ट भी विधायक साहब ने आपके लिए चंबल का प्रोजेक्ट मेरा ही था भाई। जब किरण जी महेश्वरी पीएचडी मिनिस्ट्री थी तब से मेरा प्रोजेक्ट था। ये तो देखो प्रोसेस में टाइम लग जाता है, तो इनके टाइम में कहती है बोलो अपना आपको बोलने लगा रहे क्या मैंने करवाया।
वो तो जब ये हारा तब जो निकला था मेरे बोला भी था कि हम बोले अंकल ये तो आप प्रोजेक्ट आप भी को, मैंने कहा ये बेटा मेरा ही प्रोजेक्ट था, मैं ही पूरा करूँगा, वो तो मैंने तभी बोला था। और अभी अटक गया। और दूसरी ये नहीं, कोई नहीं अटका, चल रहा है। 2026 तक आपको पानी है ना चंबल का घर घर पहुंच जाएगा, दिन रात लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कोई पैसों की कुछ थी वो भी हमने सॉर्ट आउट करवा दिया। इतना वो कह दिया तो मैंने कहा भाई 15 साल मतलब 3 पीढ़ियों का एक तरफ कर दो और मेरा अकेले एक तरफ कर दो, मैं भारी पड़ूंगा। ये दादा बाप और बेटा तीनों एक साइड में और मैं अकेला एक साइड में हूँ। आगे कंपेयर कर लेना भाई, आगे वहाँ देख ले, रिकॉर्ड निकाले हुए। जो विकास किसको कहते हैं? विकास जो सामने था तो नजर आए, खाली कागजों में विकास नहीं होता है। आज भीम देव ने कॉलेज किसने खुलवाई है? आज जगह जगह स्कूल है, ये हर घर घर में बिजली किसने पहुंचाई? पानी की योजना मेरी थी, चली रही है। तो इन्होंने किया क्या? खाली कागजों में वो करने थोड़ी कोई होता है उसका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हरि सिंह रावत, और जिन्होंने न सिर्फ व्यवसायियों की बात को प्रमुखता से रखा है, बल्कि भीम क्षेत्र के चल रहे विकास कार्यों को लेकर भी आपने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनकी इस बात को उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव डटे रहे हैं, जुटे रहे हैं और आने वाले समय में भी इसी तरह कार्य करते रहेंगे। साथ ही कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है। जुड़ी रही जबरदस्त न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।